सोचो एक हैकर एक सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये हैकर असल में एक कंपनी की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है और एथिकल हैकर्स किस तरह सोचते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबिया और आज मैं बात करने वाली हूँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उसके प्रोसेस क्या है, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसको एंड तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो व्हाट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग? सो बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एथिकल हैकर आपके सिस्टम को हैक करता है और एक्सप्लॉइट करता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये लॉन्च से पहले, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च से पहले ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो जाती है कि वो पूरी तरीके से एक सिस्टम को जो है ना सिक्योर कर सके, ताकि कोई भी इन फ्यूचर अटैक हो तो उससे बचा जा सके, इतनी स्ट्रांग हो सिक्योरिटी के उससे बचा जा सके। कि कोई भी साइबर अटैक होता है तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी को काफ़ी नुकसान पड़ता है उस चीज़ से। तो उससे पहले एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो जाती है कि पता चल जाए कि कौन सी वर्नरेबिलिटीज़ है और जिसका इन फ्यूचर फाइंड किया जा सकता है बाय ब्लैक हैट हैकर और वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो उससे पहले एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आपके सिस्टम को हैक करता है और फिर वो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करता है। एट द एंड आपको सॉल्यूशन बताता है कि आप इस सिस्टम को कैसे सिक्योर बना सकते हैं, इस नेटवर्क को कैसे सिक्योर बना सकता है। तो ऑफ कोर्स जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है वो एज एन अटैकर ही सोचता है कि कैसे एक्सप्लॉइट करना है, सब कुछ कैसे करना होता है, तो वो ऐसे सोचता है। इसके बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। पहली टाइप में ये होता है कि पहली टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टर। ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टर वो होता है जिसको कोई भी आइडिया, कोई भी डिटेल नहीं देती ऑर्गेनाइजेशन, ज़ीरो डिटेल होती है उसके पास और वो उस तरीके से अपने वेज निकाल कर, अपने फार्मूलाज लगाकर, अपने अल्गोरिदम्स बनाकर वो किसी तरीके से हैक करता है, एक्सप्लॉइट करता है, इन सब कुछ वो खुद करता है। तो वो होता है ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टर। वो बेसिकली वो होते हैं जो काफ़ी सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स होते हैं, जिनको सारी नॉलेज होती है एथिकल हैकिंग की। उनको ये भी पता होता है कि कैसे घुसना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उनके पास डिटेल्स होती है। तो बेसिकली वो होते हैं ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टर। सेकेंड टाइप है ग्रे बॉक्स के पेनिट्रेशन टेस्टर। तो वो होते हैं कि जिनको स्लाइटली थोड़ी सी डिटेल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कोई गलती ना करे। अब वो भी होते हैं मतलब अच्छे खासे एथिकल हैकर, उनको भी हैकिंग की काफ़ी नॉलेज होती है, लेकिन वो उनसे कोई अभी ग्रो कर रहे तो वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते जैसे ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, वैसे वो इतने नहीं होते। तो इस वजह से उनको छोटी सी डिटेल दी जाती है कि वो उससे जो है ना, उस छोटी सी डिटेल से ही जो है ना, वो भी कोई इतनी बड़ी डिटेल नहीं होती, वो भी लाइक आप कह सकते हैं कि 5 to 10% तक वो डिटेल्स देते हैं एंड बाकी वो ग्रे बॉक्स एथिकल हैकर को ही जो है ना, आई मीन पेनिट्रेशन टेस्टर को करना पड़ता है। देन फाइनल जो होते हैं वो बिगनर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं वाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टर। तो वाइट बॉक्स बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टर वो होते हैं जिनको सारी डिटेल्स दी जाती है। वो कह सकते हैं एक बिगनर होते हैं, जिनको अभी अभी न्यू न्यू उन्होंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट की होती है, जस्ट लाइक मी। तो वो होते हैं जिनको कोई गलती ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं क्योंकि वो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो यस, ये थी 3 टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट आर इट्स प्रोसेसेस। देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हम उसको डिटेल में जानेंगे एक एक स्टेप को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ वो स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज रिकॉनेसेंस एंड प्लानिंग, सेकंड स्टेप इज स्कैनिंग एंड डिस्कवरी, थर्ड स्टेप इज एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ स्टेप इज मेंटेनिंग एक्सेस, फाइव step is clearing tracks, and the last and the sixth step is report generation. अटैक करने से पहले एक एथिकल हैकर को इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है। इस फेज को हम रिकॉनेसेंस कहते हैं, जिसमें टारगेट सिस्टम, नेटवर्क और वल्नरेबिलिटीज का डाटा कलेक्ट किया जाता है। बेसिकली देयर आर
two types of reconnaissance. First one is passive reconnaissance, second one is active reconnaissance. So basically passive reconnaissance में आप पब्लिक जो भी होता है, जितने भी आपके पब्लिक सोशल मीडिया होते हैं लाइक फेसबुक, लिंक्डइन एंड उससे लाइक जो है ना डाटा कलेक्ट करते हैं जो पब्लिक होता है, वो उसको हम पैसिव रिकॉनेसेंस कहते हैं। तो उससे जो है ना हम फाइंड करते हैं कि कोई भी जितनी भी मैक्सिमम डिटेल्स फाइंड किया जा सके। सो इस वजह से उसको पैसिव रिकॉनेसेंस कहते हैं। फिर एक्टिव रिकॉनेसेंस मीन डायरेक्ट स्कैनिंग और फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम कुछ टूल्स यूज करते हैं लाइक एनमैप, डीएनएस इनमरेशन एंड उसमें पैसिव रिकॉनेसेंस आ जाता है। तो उसमें हम विद टूल्स हम इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, इस तरीके से जो हैकिंग टूल्स होते हैं या फिर कोई ऐसा ट्रैकिंग टूल्स या फिर कोई भी हो गया, तो उसको हम पैसिव एक्टिव रिकॉनेसेंस कहते हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, अब वल्नरेबिलिटीज भी तो स्कैन करनी है। एथिकल हैकर्स एडवांस टूल का यूज करते हैं इसमें, ताकि ओपन पोर्ट्स, मिसकॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी फ्लॉज का पता चल सके कि कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ बाय टेक्निकल टीम ने कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन किया तो वो फाइंड किया जा सके। तो कुछ एडवांस टूल होते हैं जिसका यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी में फ्लॉज क्या है उसका पता चल सके तो कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। तो इन नेटवर्क स्कैनिंग में क्या होता है, एनमैप जैसे जो है ना हम टूल्स यूज़ करते हैं जिसमें ओपन पोर्ट्स और रनिंग सर्विसेज को जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो भी ये भी एक वल्नरेबिलिटी ही है काइंड ऑफ। फिर होती है हम वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं, आई मीन सेकंड स्टेप इज वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जिसमें हम वीकनेस फाइंड करते हैं। उसमें नेसेस का मोस्टली टूल होती है वो यूज़ करते हैं। फिर वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग में एसक्यूएल इंजेक्ट किया जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ होता है, एक्सएसएल चेक करते हैं और उसमें बर्ब सूट और निक्टो जैसे जो एप्लीकेशंस है टूल्स है वो यूज़ किए जाते हैं। सो इन वेब एप्लीकेशन उसमें टू टाइप ऑफ एनालिसिस होते हैं, एक स्टैटिक एनालिसिस, एक डायनेमिक एनालिसिस। तो स्टैटिक एनालिसिस एम टू आइडेंटिफाई vulnerable function libraries and implementation, I mean logic implementation, वो आइडेंटिफाई ये सब चीज़ें करता है इन static analysis in, but dynamic analysis is more practical way of static analysis because in this the test will pass various inputs to the application and record the responses। मतलब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे है, ये थोड़ा सा मतलब एडवांस्ड वे है। तो अब कोई भी दोनों कर सकते हैं, सेस्ट को भी मतलब स्टैटिक को भी यूज कर सकते हैं एंड डायनामिक को भी यूज करते हैं, बट मोर एफिशिएंट जो है वो डायनामिक एनालिसिस मोस्टली यही करते हैं। Now comes the most exciting part. तो अब आता है थर्ड स्टेप विच इज एक्सप्लॉयटेशन। सो यहाँ एथिकल हैकर वर्नेबिलिटीज का फायदा उठाता है और सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो इस स्टेप में आपको बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अब इस स्टेप तक अगर कोई आ जाता है तो फिर देयर इज नो टर्न बैक, आप जा नहीं सकते, आपको ये काम करना ही होगा। तो इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा आपको सिक्योर होने की ज़रूरत है, आपको सेफ रहने की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो अब इसमें अब क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन में हम एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन का पूरा डिटेल चाहिए तो ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट करना कि एक वीडियो चाहिए है एसक्यूएल इंजेक्शन पे, तो मैं आप वीडियो बना दूंगी। फिर बफर ओवरफ्लोज अटैक्स करते हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन होते हैं। तो इसमें हम मेटास्प्लॉइट, एसक्यूएल मैप, बर्ब सूट और हाइड्रा जैसे टूल्स हम जो है ना यूज़ करते हैं कि एक्सप्लॉइट किया जा सके सिस्टम को और उसको हैक किया जा सके। नाउ द फोर्थ स्टेप कम्स। तो फोर्थ स्टेप इज मेंटेनिंग एक्सेस। तो अब सब कुछ हो गया, एक्सप्लॉइट भी हो गया एंड सब कुछ एसक्यूएल इंजेक्शन भी आपने परफॉर्म कर दिया, सब कुछ हो गया है। पर अब एक एथिकल हैकर तो वो असल वो हुआ ना जो एक बार नहीं बार बार एक्सेस कर सके, मेंटेन कर सके एक्सेस। तो फिर जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैकडोर्स का यूज़ करते हैं या फिर की लॉगर्स का यूज़ करते हैं कि वो एक्सेस रह सके उनके पास, ताकि वो कभी भी आए, कहीं अगर कोई काम हो तो वो कभी भी जाएं तो वापस जब आए तो उनके पास एक्सेस हो और उनके पास ये हमेशा रहे। क्योंकि
ये जो प्रोसेस होता है ये एक दिन या फिर कुछ घंटों का नहीं होता है, ये मंथ्स भी लग सकते हैं इस चीज़ में, काफ़ी वक्त लगता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो मेंटेनिंग एक्सेस करने के लिए फिर बैकडोर का यूज़ होता है। बैकडोर एक सब वायरस होता है जिसमें कोई भी लाइक सिस्टम जो है ना उसके जितने भी सिक्योरिटीज होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं बैकडोर के सामने। सो बैकडोर का तब यूज़ करते हैं कि वो एक्सेस जो है ना मेंटेन रखा जा सके, तो इस वजह से बैकडोर्स वगैरह यूज़ होते हैं, या फिर की लॉकर्स यूज़ होते हैं कि वो कभी भी जाएं तो उनके पास एक्सेस रहे। तो की लॉगर भी, उनकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, टूल्स होते हैं जिसका हम यूज़ करके एक्सेस मेंटेन रख सकते हैं। अब सब कुछ हो गया लेकिन आपको साथ साथ लॉग्स को भी क्लियर करना है। आपको ये नहीं सोचना कि या ठीक है अभी तो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो लॉग को क्लियर नहीं करना, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको डेफिनेटली लॉग्स क्लियर करते रहना चाहिए क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये नहीं होता। कभी कभार पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वालों को नहीं पता होती कि हो रही है। वो बस एक ऐसा, वो सिर्फ जो है ना जो एडमिन्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उन तक पता होता है कि या पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो रही है। एंड और जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं उनको नहीं पता होता कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग चल रही है। तो उसके लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग वैसे ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी से पहले ही की जाए, कभी भी दौरान की जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पता हो। तो इस वजह से आपको जो लॉग्स हैं वो क्लियर करने चाहिए। अपने जितने भी ट्रैक्स हैं ना उसको क्लियर करते रहना चाहिए कि आप पकड़े ना जाओ और आप आराम से कभी भी मतलब जाओ तो साथ साथ आप लॉग्स को भी क्लियर करे हो कि जितनी भी चीज़ें वो सारी क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो ना ट्रेस ना हो पाओ। इस वजह से जो ना लॉग्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द लास्ट स्टेप कम्स, जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट जनरेशन। तो रिपोर्ट जनरेशन में क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को एवरी सिंगल डिटेल देनी होती है। लाइक वर्नेबिलिटीज को बताना होता है कि क्या वर्नेबिलिटीज थी, क्या फॉल्ट थे, क्या आपने चीज़ें की, सब कुछ डिटेल्स देनी होती है उनको कि ये है। आपको कैसे सिक्योर किया जा सकता है सिस्टम को, वो सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी है वो हाई रख सकें, ताकि कोई इन फ्यूचर कोई भी अटैकर आपके सिस्टम को अटैक ना करे। तो इस वजह से पूरा रेमेडी देनी होती है उनको, सोल्यूशन देना होता है कि कैसे बच सकते हैं, ये वर्नेबिलिटीज को अवॉइड करें, इन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो वो सारी रेमेडी एट द एंड देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड ये थे 6 स्टेप्स या फिर कह सकते हैं 6 प्रोसेसेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मुझसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, एआई से, कंप्यूटर की किसी फील्ड से आपको कोई भी चाहिए कि इस टॉपिक पे बात करें, तो आप नीचे कमेंट कर दें और हम ऐसी वीडियोस और भी बनाते रहेंगे। सो तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।